प्यार की कहानी। 5 साल पहले की बात है। रानी नाम की एक लड़की थी जो दिल्ली के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। रानी की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा होटल था। रानी और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस होटल में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस होटल के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन रानी का बर्थडे था, तो रानी के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के होटल में रानी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद रानी के फ्रेंड्स ने रानी को नीचे होटल में बुलाया और रानी को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी को मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस होटल के काउंटर पे एक 23 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब रानी और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद होटल से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने रानी को आवाज़ लगाई। लड़का, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। रीना, धन्यवाद। रात को जब रानी ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। रानी ने उस लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, रानी, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप होटल में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम आकाश है। अगले दिन जब रानी और उसकी फ्रेंड्स होटल में आए तो काउंटर पे बैठा आकाश रानी की तरफ ही देखा, लेकिन रानी ने अपनी नज़रें झुका ली और अपने फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी रानी होटल आती तो आकाश की तरफ से एक झलक देखती और फिर उससे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ बीत गए। आकाश रीना से बात करना चाहता था, लेकिन रानी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण आकाश भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद रानी होटल आती है तो देखती है कि काउंटर पे आकाश की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। रानी सोचती है कि शायद आकाश का तबीयत ख़राब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया है। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब रानी थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो आकाश नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया है क्या? काउंटर पे बैठा लड़का रानी को कहता है कि नहीं आकाश, भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले होटल पे भेज दिया है। अगले दिन रानी उस मार्केट वाले होटल पे जाती है तो आकाश को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखने लगती है। आकाश रानी को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? रानी, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। आकाश, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। रानी, आपका नाम आकाश है ना? आकाश, हाँ। रानी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? आकाश, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। रानी आकाश से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपने पढ़ाई और करियर को देखना है। आकाश ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूँ। रानी आकाश की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में रानी सिर्फ आकाश के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि रानी के दिल में भी आकाश के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में रानी मार्केट वाले होटल में जाती है और आकाश को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। आकाश जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, आकाश, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से रानी और आकाश की प्यार की शुरुआत होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।